जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एंड डी ट्रिपल एस बी एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 से 50 क्वेश्चंस इससे पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे 51 से लेके 100 तक। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों सभी को आंसर बताना है और लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे, जो आपको बेटर लगे उसमें आप पढ़िए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कृमिनाशक के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? विच मेडिसिन इज गिवन फॉर डीवर्मिंग? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एल्बेंडाजोल 400 mg ट्विंस अ डे। ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल 100 mg वंस अ ईयर। ऑप्शन सी जिंक 20 mg वंस। ऑप्शन डी एम्पिसिलिन 100 mg वंस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। एल्बेंडाजोल एक कृमि नियंत्रण दवाई है जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है। यह आंत कृमि संक्रमण का एक सुरक्षित इलाज है। 12 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए को एक गोली और 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए आधी गोली मतलब 200 mg की सलाह दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि तक के दस्त को प्रेसिडेंट डायरिया कहते हैं? ऑप्शन ए यदि डायरिया 10 दिन के लिए होता है। ऑप्शन बी यदि डायरिया 7 दिन के लिए होता है। ऑप्शन सी यदि डायरिया 14 दिन के लिए होता है। ऑप्शन डी यदि डायरिया 30 दिन के लिए होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा एनएम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट डायरिया की अवधि या 14 दिन या इससे अधिक समय तक रहता है। यह डायरिया पोषण संबंधी हानि का कारण हो सकता है तथा इसमें वजन घटना सामान्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यदि डायरिया 14 दिन के लिए होता है या फिर इससे अधिक समय के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, 6 माह के शिशु के लिए विटामिन ए का डोज क्या है? यहाँ पर आपको बताना है 6 मंथ बेबी के लिए विटामिन ए की जो डोज होती है वो क्या होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन डी 4 लाख यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज है वो कब दी जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां की रोकथाम हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसमें ओरली इसको ओरल दिया जाता है और इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पर दी जाती है। कब दी जाती है? 9 मंथ पे। एमएमआर के साथ देते हैं। किसके साथ देते हैं? एमएमआर के साथ देते हैं। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो किसके साथ दी जाती है, तो एमएमआर के साथ दी जाती है। और कितनी देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। कितना देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद 9 मंथ के बाद जब सेकेंड डोज लगेगी तो वो 6 मंथ बाद लगेगी और 5 साल तक प्रत्येक 6 मंथ बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे 5 ईयर तक। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो फर्स्ट डोज होती है 9 मंथ पर देते हैं उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं और उसके बाद प्रत्येक 6 मंथ पर 5 साल तक देते हैं, उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इसे याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, बच्चों में निमोनिया के बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पीसीवी, रोटावायरस, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दिस? नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों में निमोनिया के बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये भी आपका उड़ीसा एनएम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
बच्चों में निमोनिया के बचाव के लिए पीसीवी का वैक्सीन दिया जाता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले जीवाणु से बचाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। रोटावायरस किससे प्रिवेंट करता है? तो ये डायरिया से प्रिवेंट करता है। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी वैक्सीन किससे प्रिवेंट करता है। तो पीसीवी निमोनिया से और रोटावायरस डायरिया से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? सबसे पहले तो आपको नहीं को अंडरलाइन करना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन सही और गलत होता है। क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी या फिर पेंटावैलेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पेंटावैलेंट वैक्सीन में एक मिश्रित प्रकार की वैक्सीन है। इसमें 5 प्रकार की वैक्सीन शामिल होती हैं। कौन कौन सी? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब टाइप बी। तो ये 5 वैक्सीन है जो पेंटावैलेंट में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जन्म के समय नहीं दी जाती है, तो कौन कौन सी दी जाती है? बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं, लेकिन पेंटावैलेंट नहीं देते। इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो कब देते हैं? 6 वीक पे देते हैं, फिर 10 वीक पे देते हैं, फिर 14 वीक पे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जन्म के समय बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस ये 3 वैक्सीन देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पेंटावैलेंट नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन का पहला डोज किस उम्र में दिया जाता है? पेंटावैलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज किस उम्र में दिया जाता है? तो आप सभी को तीनों डोज याद करना है कि कब कब दी जाती है। ऑप्शन ए 10 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक, ऑप्शन सी 9 वीक, ऑप्शन डी 6 वीक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पेंटावैलेंट की जो पहली खुराक होती है वो 6 सप्ताह की उम्र पे दी जाती है। दूसरी और तीसरी खुराक क्रमशः 10 और 14 सप्ताह पे देते हैं। तो कब कब देते हैं आपको याद रखना है, 6, 10 और 14। ये पेंटावैलेंट वैक्सीन की खुराक है। पहली 6 वीक पे, दूसरी 10 वीक पे और तीसरी 14 वीक पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डोज पूछा है। कभी कभी यही पूछता है कि पेंटावैलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन शामिल है, कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, आईपीवी का शरीर में किस हिस्से में लगाया जाता है? आईपीवी का शरीर में किस हिस्से में लगाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आर्म, ऑप्शन बी राइट थाई, ऑप्शन सी लेफ्ट आर्म, ऑप्शन डी लेफ्ट थाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईपीवी का इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का टीका आमतौर पर जो राइट आर्म है उसमें लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन में निम्न में से कौन सी बीमारी दूर नहीं की जा सकती है? क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में निम्न में से कौन सी बीमारी दूर नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए टेटनेस, ऑप्शन बी हिब, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी whooping कफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि 5 वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। डी, पी, टी और हेपेटाइटिस बी एंड हिब टाइप बी। हिब, तो बताइए कौन कौन सी है। टेटनेस भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई पर्टिसिस, लेकिन ये निमोनिया नहीं दी जाती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसके लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं? पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिन लोगों का एग्ज़ाम DSSB एनएम का एग्ज़ाम 11 और 12 अप्रैल को है, वो लोग बताएंगे कि उन लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और कितना तैयार हो गया है। वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है,
क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन गलत हो तो परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाना है और सोचना है कि सब ठीक है, अच्छा है, बेटर है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष तक के बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए साइट क्या है? यहाँ पे 5 ईयर के बच्चे के लिए बोला जा रहा है कि जो इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन देने का साइट है वो क्या है? ऑप्शन ए ग्लूटियल रीजन ऑफ हिप्स, डेल्टॉयड मसल ऑफ अपर आर्म, ऑप्शन सी इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? MPNM 2019 का क्वेश्चन है। आमतौर पर 5 साल के बच्चे में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए मध्य थाई या मिड थाई सबसे अच्छी जगह होती है, साइट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के समय नवजात को दिए जाने वाले टीके हैं। जन्म के समय नवजात को दिए जाने वाले टीके हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है, बस ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन ए BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV, ऑप्शन बी मीजल्स रूबेला, ऑप्शन सी पेंटावैलेंट वैक्सीन, ऑप्शन डी रोटा वायरस वैक्सीन। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो जन्म के समय 3 वैक्सीन देते हैं, कौन कौन सी देते हैं? हेपेटाइटिस देते हैं, BCG देते हैं और OPV देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को और सभी को आंसर देना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त टीका है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त टीका है? हेपेटाइटिस बी, वेरिसेला, DPT या हिब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें एक प्रकार का टीका एक से अधिक टीकों को एक साथ मिलाकर एक ही टीका बनाया जाता है, उसे संयुक्त टीका कहते हैं। कई वर्षों में उपलब्ध संयुक्त टीकों में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, मीजल्स, रूबेला, MMR तो इस तरह के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो ये कौन सा है? कंबाइंड वैक्सीन है, याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है वैक्सीन के टाइप, लाइव वैक्सीन कौन सी है, टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी है, या फिर कंबाइंड वैक्सीन कौन सी है, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा टीका मौखिक प्रशासन के लिए उपलब्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मीजल्स, रेबीज, रोटावायरस या हेपेटाइटिस बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। रोटावायरस एडेनोवायरस टीका मौखिक प्रशासन के लिए उपलब्ध है। रोटावायरस वैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है जो बच्चों में को रोटावायरस के संक्रमण से बचाती है, जिसमें गंभीर दस्त, उल्टी और बुखार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी राइट आंसर ऑप्शन सी, रोटावायरस। इसकी जो डोज है वो कितनी है? 5 ड्रॉप है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो रोटावायरस है इसकी डोज कितनी होती है। तो इसकी जो डोज होती है वो 5 ड्रॉप होती है। कितनी होती है? 5 ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोल्ड चेन का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोल्ड चेन का घटक नहीं है? ILR, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, DDT। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि ILR, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक ये सभी कोल्ड चेन के घटक हैं, बट DDT ये कोल्ड चेन का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, व्हाट इज VVM? VVM क्या है? वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन बी वैक्सीन व्हीकल मॉनिटर, ऑप्शन सी विटामिन A वैल्यूम मार्कर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैक्सीन वायल मॉनिटर यह एक छोटा सा लेबल है जो मतलब जो इसकी वैक्सीन होती है उसी के ऊपर चिपका हुआ होता है और उसमें
जो कलर होता है, एक गोल होता है और एक चौकोर उस पे बना हुआ रहता है, उसी का जो कलर होता है अलग अलग होता है। फिर उसका अगर ये इसको इसलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि वैक्सीन जो हमारी है वो ख़राब हुई है या नहीं। अगर वैक्सीन ख़राब होती है तो वो दोनों का कलर सेम हो जाता है, तो इसी से हम लोग उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम किसी को गलत वैक्सीन ना दे दें। तो वीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीका है? लाइव वैक्सीन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी, पेंटावैलेंट, डीपीटी या हेपेटाइटिस बी? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीका है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवित टीका एक मजबूत और स्थायी प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया करते हैं। जीवित क्षीण जीव टीकों के रूप में लगभग बीसीजी, रूबेला, खसरा और पोलियो क्षीण रोग उत्पन्न रोग किए बिना जीव के प्राकृतिक व्यवहार की नकल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बीसीजी। अब बीसीजी किसके प्रिवेंट के लिए देते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं। किसके लिए? टीबी के लिए देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के टीके की खुराक क्या है? व्हाट इज द डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन? 0.5 ml, 2 ml, 1 ml, 0.0 ml? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप सभी को आंसर करना है। खसरे का टीका खसरे के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जीवित कमजोर खसरा वायरस होता है। इसे अक्सर रूबेला और कंठमाला जैसे अन्य टीकों के साथ मिलाकर दिया जाता है। इसे हम MMR वैक्सीन भी कहते हैं। और जो यह टीका है, ये कब, इसकी जो फर्स्ट डोज है वो कब देते हैं? 9 से 12 मंथ पर। कब देते हैं? 9 से 12 मंथ पर। याद रखिएगा, इसकी जो फर्स्ट डोज है वो जो MMR है जो 9 से 12 मंथ पर देते हैं और विटामिन ए के साथ देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। और इसका जो रूट है देने का वो SC है। किस रूट से देते हैं? SC सबक्यूटेनियस। कई बार पूछा गया, IM और सबक्यूटेनियस में कन्फ्यूजन होती है, तो आपको याद रखना है कि SC देते हैं। कैसे देते हैं? SC देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए, अशिक्षित और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और 7 BPD वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारी के खिलाफ टीकाकरण वाले बच्चों को कवर करने का लक्ष्य है। ऑप्शन बी, 2020 तक भारत को कुपोषण के अभिशाप से मुक्त कराना है। ऑप्शन सी, भारत से पोलियो उन्मूलन के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की टीकाकरण से जुड़ी हुई एक योजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार में 0 से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। तो इसकी डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखने की, डायरेक्ट पूछ लेता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है 25 दिसंबर 2014। कब? 2014। ये डेट अच्छे से आप नोट कर लीजिए। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष के तहत आने वाली बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला आदि आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो इंजेक्शन आपने डाला है वह सही ढंग से इंटरडर्मल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुई डालते समय देखें। ऑप्शन बी, 15 एंगल पर दिए जाने पर त्वचा का एक बल प्राप्त करें, यहाँ पे कोण होगा। ऑप्शन सी, कोई अवधि नहीं देखी गई। ऑप्शन डी, इंजेक्शन त्वचा का 90 डिग्री पर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे इंटरडर्मल की बात कर रहा है कि आपको कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि आप जो इंजेक्शन दे रहे हैं या लगा रहे हैं वो इंटरडर्मल ही है। तो इंटरडर्मल ये इंजेक्शन एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में दिया जाता है और इसमें जो एंगल होता है वो 15 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 15। अगर एंगल 15 डिग्री का है तो हम समझ जाएंगे कि इंटरडर्मल इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या क्वेश्चन है। किसी बच्चे को टीका लगाने के बाद आप क्या मुख्य संदेश देते हैं? किसी बच्चे को टीका लगाने के बाद आप क्या मुख्य संदेश देते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, आज कौन सा टीका लगाया गया है। ऑप्शन बी, आज लगाया गया टीका बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा। ऑप्शन सी, टीकाकरण के लिए कब आना है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, नर्सिंग से रिलेटेड की कोई भी एग्जाम हो। इसमें जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये हमेशा पूछा जाता है और हर एक वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है, या फिर वैक्सीन किसे प्रिवेंट करती है, कि डोज कितनी है, साइड क्या है, रूट क्या है, सब कुछ पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से रट लेना है और जितने भी क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन है, वो सभी आपको प्रैक्टिस में लाने हैं, ताकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ पर गलत ना करें। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करें। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चे को टीका लगाने के बाद बच्चे के परिवार को बताया जाता है कि टीकाकरण आज कौन सा हुआ है, जो टीका लगाया गया है बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा, अगले टीकाकरण के लिए कब आना है और बच्चे के टीकाकरण की अनुशंसित श्रृंखला पूरी करनी चाहिए, ये संदेश देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, 1 साल का बच्चा बिना टीकाकरण के आपके पास आता है तो उसे कौन सा टीका लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी बच्चा है, वो 1 साल का है, उसका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है और आपके पास आता है तो उसे आप कौन सा टीका लगाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बीसीजी, ओपीवी, 0 डोज और पेंटावैलेंट फर्स्ट डोज। ऑप्शन बी, ओपीवी फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, एमएमआर बूस्टर। ऑप्शन सी, ओपीवी और ओपीवी फर्स्ट, एमएमआर फर्स्ट डोज। ऑप्शन डी, ओपीवी फर्स्ट, एमआर फर्स्ट, डीपीटी बूस्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब 1 साल का बच्चा बिना टीकाकरण के आता है तो उसको सबसे पहले आप ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज और एमएमआर की फर्स्ट डोज दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, आप किसी गांव के टीकाकरण के लिए सूक्ष्म योजना कैसे बनाते हैं। आप किसी गांव के टीकाकरण के लिए सूक्ष्म योजना कैसे बनाते हैं। ऑप्शन ए, प्रजनन आयु वर्ग के अंतर्गत महिलाओं की संख्या के अनुसार। ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं की संख्या के अनुसार। ऑप्शन सी, बच्चों की संख्या के अनुसार। ऑप्शन डी, कुल लाभार्थियों की संख्या के अनुसार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। कुल लाभार्थियों की संख्या के अनुसार किसी भी गांव में टीकाकरण के लिए योजना बनाते हैं। टीकाकरण कई अलग अलग संक्रमण और बीमारियों को बचाने के लिए लगवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, टीकाकरण के लिए देय सूची क्या है। टीकाकरण के लिए देय सूची क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सर यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी है, यहाँ पे का छूटा है। ऑप्शन ए, एक गांव में बीमार व्यक्तियों की संख्या है। ऑप्शन बी, टीका के लिए लाभार्थियों की संख्या है। ऑप्शन सी, एक टीकाकरण सत्र में टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की संख्या है। ऑप्शन डी, पीएससी सीएससी में रेफर बच्चों की संख्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एमपीएनएम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। टीकाकरण के एक टीकाकरण सत्र में टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की संख्या टीकाकरण हानिकारक बीमारियों से बचाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव के किस स्तर पर टीकाकरण। जो टीकाकरण है वो बचाव का कौन सा लेवल। इम्यूनाइजेशन इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो बचाव है वो किस स्तर का है टीकाकरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो टीकाकरण प्राथमिक रोकथाम का एक रूप है जो स्वस्थ संवर्धन रणनीति है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में
बीमारी को विकसित होने से रोकता है। WHO के अनुसार टीकाकरण हर 3.525 मिलियन मौतों को रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील कौन सा टीका है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पोलियो, पेंटावायलेंट, रोटावायरस या फिर पुनर्गठित खसरा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलियो सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील टीका है। ओरल पोलियो वैक्सीन आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बचपन टीकों में सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। यह एक जीवित कमजोर पोलियो वायरस से बना है। इस वजह से ओपीवी फ्रीजर डिब्बे में संग्रहित किया जाता है और इसमें एक तापमान संवेदनशील लेबल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, बीसीजी तैयार करने में उपयोग किया जाने वाला पतला पदार्थ है। बीसीजी तैयार करने में उपयोग किया जाने वाला पतला पदार्थ क्या है? बताइए। डिस्टल वाटर, नॉर्मल सलाइन डेस्ट्रोज या फिर रिंगल लैक्टेड, जिसको आरएल बोलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बीसीजी नॉर्मल सलाइन में घोला जाता है। बीसीजी का टीका बच्चों में जन्म के तुरंत बाद 0.05 ml इंटरडर्मल देते हैं और ये टीबी से प्रिवेंट करता है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के टीके का मार्ग क्या है? खसरे के टीके के मार्ग क्या है? What is the route of administration of measles vaccine? इंट्रामस्कुलर, इंटरडर्मल, सबक्यूटेनियस, ओरल? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबक्यूटेनियस। क्या है? सबक्यूटेनियस है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, 3 से 5 वर्ष के बच्चे को कोई प्राथमिक टीकाकरण नहीं मिला है। बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टीकाकरण सलाह देंगे? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 3 से 5 साल के बीच के बच्चे की उम्र है और उसे कोई भी प्राथमिक टीके नहीं मिले हैं, तो आप उस टाइम कौन सा टीकाकरण लगाने की सलाह देंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बीसीजी पेंटावायलेंट फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट एंड पेंटावायलेंट सेकेंड, ओपीवी सेकेंड आफ्टर 4 वीक। ऑप्शन बी बीसीजी डीटी फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट, मीजल्स और विटामिन ए। ऑप्शन सी डीपीटी, ओपीवी, एमआर फर्स्ट। ऑप्शन डी, यहाँ पे डीपीटी होगा शायद, डीटी सेकेंड बूस्टर आफ्टर 1 ईयर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब 3 से 5 वर्ष के बच्चे को कोई प्राथमिक टीकाकरण नहीं मिला है तो सबसे पहले बच्चे को डीपीटी, ओपीवी और एमआर की पहली खुराक देने की सलाह दी जाती है। टीकाकरण बच्चे की प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डीपीटी, ओपीवी, एमआर फर्स्ट डोज। ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एज के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से टीके दे रहे हैं। तो जो एज के अकॉर्डिंग उसके टीके आएंगे उन्हीं को हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका से रोके जाने योग्य रोग नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीके से रोके जाने योग्य रोग नहीं है। ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी अस्थमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो टीके से नहीं रोकी जा सकती है। सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे संक्रमण अस्थमा के लिए आम ट्रिगर है। अस्थमा से पीड़ित बच्चों और वयस्क में ऊपरी श्वसन पथ का वायरस संक्रमण को तीव्र वृद्धि हो सकती है। अस्थमा को बढ़ावा देने के लिए अन्य कारण भी शामिल है, जैसे धुआं, प्रदूषण आदि कारण होते हैं। अस्थमा का जो उपचार है वो इनहेलर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनहेलर। राइट आंसर ऑप्शन डी, अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके संक्रमण से बचाते हैं। वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाई। यहाँ पर पूछा है कि जो टीके संक्रमण से कैसे बचाते हैं।
ऑप्शन ए वातावरण में संक्रमण एजेंट को नष्ट करता है। ऑप्शन बी संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार वेक्टर को मारना। ऑप्शन सी मेजबान की प्रतिरक्षा में वृद्धि। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीके जो होते हैं वैक्सीन संक्रमण की नकल करके काम करती है या आपके लिए प्रतिरक्षा तंत्र को वही एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है जो आप वास्तविक बीमारी के संपर्क में आने से बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेजबान की प्रतिरक्षा में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटाणु शोधन के लिए हाइपोक्लोराइड घोल की ताकत क्या होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी 5%। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ब्लीच में सक्रिय तत्व सोडियम हाइपोक्लोराइड एक मजबूत कीटाणुनाशक है जो बैक्टीरिया, कवक और वायरस को मार सकता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी शामिल है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों, खाद्य उद्योगों और पीने योग्य पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1%। राइट आंसर ऑप्शन ए 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है ऑटोक्लेव किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑटोक्लेव किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उपकरणों के स्टरलाइजेशन के लिए। ऑप्शन बी उपकरणों का कीटाणु शोधन। ऑप्शन सी उपकरणों की सफाई। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैग इज डिस्पोज ऑफ इन। रक्त बैग का निपटान किया जाता है ब्लैक कलर्ड बिन, रेड कलर्ड बिन या येलो कलर्ड बिन या फिर ब्लू कलर्ड बिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के पृथक्करण के दिशा निर्देशों के अनुसार रक्त बैग का निपटान पीले रंग के डिब्बे में किया जाता है। जो लाल बिन होता है या रेड बिन होता है उसमें सिरिंज, गंदे दस्ताने, कैथेटर, आईवी ट्यूब या इन्फेक्टेड चीजें करते हैं। जो नीले कलर का बिन होता है उसमें कांच की शीशियाँ, एम्पूल या अन्य कांच के बने जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें डालते हैं। सफ़ेद रंग का जो होता है पंचर प्रूफ कंटेनर होता है उसमें सुइयाँ, नुकीली वस्तुएं और ब्लेड डालते हैं। ये जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन है इसके अकॉर्डिंग रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, येलो कलर में। किस में डालते हैं। येलो कलर में। और ह्यूमन एनाटॉमिकल जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी येलो बिन में ही डालते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग के उपयोग के बाद गॉज पीस का निपटान कर दिया जाता है। ड्रेसिंग के बाद जो उपयोग की जाती है गॉज पीस उसका निपटान किस में किया जाता है। ब्लैक में, रेड में, येलो में, ब्लू में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ड्रेसिंग के उपयोग के बाद गॉज पीस को पीले रंग के डिब्बे में निपटान किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें शरीर के तरल पदार्थ और रक्त रोग से फैलने की शक्ति सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, येलो में। किस में डालते हैं। येलो में ही डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कीटाणु शोधन के लिए उपकरणों को क्लोरीन में घोल में कितनी अवधि तक रखना चाहिए। कीटाणु शोधन के लिए उपकरणों को क्लोरीन के घोल में कितनी अवधि तक रखना चाहिए। 5 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है, ये बी होगा आपका और ये सी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डिसइंफेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट को 10 मिनट तक क्लोरीन के घोल में रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बच्चे को दी जाने वाली देखभाल को परिभाषित करने के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है जिसे पुनर्जीवित के केवल प्रारंभिक चरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए रूटीन केयर, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशनल केयर, ऑप्शन सी पोस्ट रिससिटेशन केयर, ऑप्शन डी नन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
रिससिटेशन देते समय देखभाल के लिए बच्चों को दी जाने वाली केयर को ऑब्जर्वेशनल केयर कहते हैं। इसमें सबसे पहले स्थिति को अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशनल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, शैशवावस्था में निमोनिया से बचाव के लिए कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। शैशवावस्था में निमोनिया से बचाव के लिए कौन से टीके का प्रयोग किया जाता है। पीसीवी, रोटावायरस, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। निमोनिया से बचाव के लिए पीसीवी टीका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टीका जन्म के समय नहीं दिया जाता है। रिपीट क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, पेंटा नहीं दिया जाता है। इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो हम 6 वीक पे देते हैं। कब देते हैं? 6 वीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो जो पहली खुराक होती है वो 6 वीक पे देते हैं, सेकेंड होती है वो 10 वीक पे, और जो थर्ड होती है वो 14 वीक पे देते हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 वीक पे देते हैं फर्स्ट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, 1500 ग्राम से अधिक वजन वाले नवजात शिशु को दी जाने वाली विटामिन के की खुराक क्या है। 1500 ग्राम से अधिक वजन वाले नवजात शिशु को दी जाने वाली विटामिन के की खुराक क्या होनी चाहिए। तो इसका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंद्रह 1500 ग्राम से अधिक वजन वाले नवजात शिशु को 1 mg IM विटामिन के की खुराक दी जाती है। कितनी? 1 mg IM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1 मिनट, यहाँ पर ये बी होगा और ये सी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 mg IM। विटामिन के की डोज क्या है? 1 mg IM। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट टीकाकरण के बाद बच्चों को कौन सी दवा देने की सलाह दी जाती है। पेंटावैलेंट टीकाकरण के बाद बच्चों को कौन सी दवा देने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम सिरप, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी डायजेपम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पेंटावैलेंट टीकाकरण के बाद बच्चों को पैरासीटामोल देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस वैक्सीन को देने के बाद बच्चों में बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय कितने टीके लगाने की सिफारिश की जाती है। जन्म के समय कितने टीके लगाने की सिफारिश की जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 1। नवजात शिशु के जन्म के समय 3 टीके लगाने की सिफारिश की जाती है। वे 3 टीके कौन है? टीबी के लिए बीसीजी का टीका, पोलियोमाइलाइटिस को रोकने के लिए ओपीवी का टीका, और हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 टीके दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वजन से नीचे हेपेटाइटिस बी का टीका देने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यहाँ पर आपसे वेट की बात कर रहा है कि किस वेट से या किस वजन से कम बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं दिया जाता है। 1 kg, 2 kg, 3 kg या 2.5 kg। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 kg वजन से नीचे के बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका देने की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 2 kg से नीचे बच्चे का अगर वेट है तो उसे हेपेटाइटिस बी का टीका देने की अनुशंसा नहीं की जाती, याद रखिएगा। जो ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं यही आपको एग्जाम में फंसा देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष के बच्चे के लिए दस्त में जिंक की खुराक है। 5 mg, 10 mg, 15 mg या 20 mg। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 वर्ष के बच्चे के लिए दस्त में जिंक की 20 mg की खुराक दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि मुक्ति के लिए कौन सी दवा दी जाती है।
व्हाट इज़ द ड्रग गिवन फॉर डिवॉर्मिंग? कृमि मुक्ति के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एल्बेंडाजोल 400 mg, ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल एक मिनट, एल्बेंडाजोल 100 mg वंस। ये क्वेश्चन रिपीट है और ये इससे पहले भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय नीति के अनुसार सभी लक्षित आबादी को एक ही दिन एक साथ एल्बेंडाजोल 400 mg गोली की एक खुराक दी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लगातार दस्त की परिभाषा है, लगातार दस्त की परिभाषा है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसका प्रेसिडेंट डायरिया कहते हैं, तो इसमें 14 दिन से अधिक दिनों तक रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिपीटेड क्या है, ये अदर ये मतलब जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये हर एक स्टेट के क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से किसी स्टेट में कैसे भी आया वो सारे क्वेश्चंस हैं। या फिर ये दिया है कि 6 महीने के बच्चे के लिए विटामिन ए की खुराक क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका आपको बताना है किस मार्ग से दिया जाता है, बाई वेन, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, या सबक्यूटेनियस या इंटरडर्मल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरडर्मल देते हैं। कैसे देते हैं बीसीजी का टीका? इंटरडर्मल देते हैं, 0.05 ml देते हैं और जो साइट होती है वो क्या होती है, लेफ्ट अपर आर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टीका जीवित टीका नहीं है और ठंड के प्रति संवेदनशील है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एग्जामिनर है, आपको घुमाया फिरा के क्वेश्चन वही पूछता है, बस थोड़ा सा इधर से उधर कर देता है, तो इसी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो या मीजल्स? डीपीटी वैक्सीन आमतौर पर डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस के लिए उपयोग किया जाता है। डीपीटी लाइव वैक्सीन नहीं है और यह कंबाइंड वैक्सीन है जिसमें मृत या अवैध रोगाणु शामिल होते हैं। यह वैक्सीन ठंड के प्रति संवेदनशील होती है। आमतौर पर इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीनीकरण किससे किया जाता है, किससे किया जाता है? व्हाट इज क्लोरीनेशन डन? मिल्क, वाटर, एयर, फूड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और यहाँ पर भी ऑप्शन आपके ऊपर नीचे है। पानी का क्लोरीनीकरण किया जाता है। पानी में क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया, इस विधि का उपयोग पानी में बैक्टीरिया, वायरस व अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वाटर। राइट आंसर ऑप्शन बी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है पहली बार गर्भवती माँ को टिटनेस के कितने इंजेक्शन दिए जाने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पहली बार गर्भवती माँ को टिटनेस के कितने इंजेक्शन दिए जाने चाहिए? 4, 1, 2, 3। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी को बताना है जो टीटी फर्स्ट है वो कब दिया जाता है और टीटी सेकंड कब दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। 2 देते हैं। कौन कौन से देते हैं? 2, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि टीटी फर्स्ट कब देते हैं और टीटी सेकंड कब देते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।